हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने आपके परसेंटेज का इससे जस्ट पहले क्वेश्चन कराया था, टाइप कराया था, वो कराया था मैंने आपका इनकम टैक्स, और यहाँ पे है आपका कमीशन। देखो दोनों ही टाइप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में भाई। इससे क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। देखो मैंने परसेंटेज की आपकी जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें मैं आपको बेसिक परसेंटेज पढ़ा रहा था भाई। टाइप नंबर 1 से लेके मैं टाइप नंबर 8 9 तक समथिंग में आ गया था आपके टाइप तक। ठीक है, टोटल 9 लेक्चर हो चुके हैं आपके। अभी 2 से 3 टाइप और बचे हैं, मैं सारे के सारे इस सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद फिर हमारी आप इनको साथ के साथ नोट करते चलना और अपने नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं परसेंटेज, फिर मैं लगभग 100 से 200 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी के साथ में आपका परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा भाई। ठीक है। और भाई जिसने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अब तक भी ज्वाइन नहीं किया तो भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो मैथ्स मैजिक विद मनीष सर, या फिर भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, जो टाइप नंबर 10 है आपका कमीशन। देखो बहुत छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। देखो कमीशन किस तरीके से दिया जाता है, देखो समझना बात, इसकी थोड़ी सी एल्गोरिथम समझना, क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो कमीशन देने की जरूरत कब पड़ी, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने भाई देखो दो तरीके से दुकानदार होते हैं। देखो एक तो होता है भाई बड़ा दुकानदार जिसको कहते हैं आप होलसेलर वाला, ठीक है, और एक होता है भाई छोटा दुकानदार जो छोटी छोटी भाई आपकी दुकान खोल के रखते हैं, मार्केट में छोटी छोटी दुकान रहती है। अब क्या करता है जो होलसेलर वाला का जो माल है भाई, वो कहीं ना कहीं आपके इन छोटे वाले दुकानदारों के पास आता रहता है भाई। यही आपका सामान यहाँ इधर से इधर, इधर से इधर, सारा का सारा सामान कौन आएगा, होलसेलर के वाले के यहाँ से। अब होलसेलर वाला क्या करेगा, ये तो है नहीं कि भाई वो खुद आएगा और सामान देके जाएगा। वो अपने भाई यहाँ पे सेल्स पर्सन अपॉइंट कर देगा। वो सेल्स पर्सन अपॉइंट कर देगा यहाँ पे, जिनको आप सेल्समैन बोलते हो। वो सेल्समैन भाई आपके अपॉइंट कर देगा। वो सेल्समैन क्या करेंगे, यहाँ से सामान उठाएंगे और भाई यहाँ पे लाके वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब होने क्या लगा, जैसे भाई वो यहाँ से, उसने क्या किया, बड़े होलसेलर ने इन सेल्स पर्सन की सैलरी स्टार्टिंग में फिक्स कर दी। बस उसने कहा भाई आपको 500 रुपए डेली के मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, हमारा सामान उठाना है, जितनी भी मार्केट में दुकान है जिनको भी नीड है सामान दे के आ जाओ, जिनको भी नीड है सामान दे के आ जाओ। अब सेल्स पर्सन ने देखा कि भाई आज तो 2 दिन उसने अच्छे से मेहनत से काम किया, तो भाई मेहनत से काम करने के बाद भाई उसको क्या हुआ, उसने सारी दुकान पे माल सप्लाई कर दिया, उसको 500 रुपीज मिल गए। ऐसे भाई डे बाय डे होता रहा। उसने सोचा कि यार भाई एक काम करते हैं, जरूरी थोड़े लास्ट में जो जितनी भी दुकान है इन पे जाता ही नहीं मैं, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे तो 500 रुपये फिक्स मिलते हैं, ना मुझे कम मिलते हैं ना ज्यादा, तो भाई मैं क्यों भी पूरा दिन भाई ऐसे घूमूं। यानी समझ में आने उसके मन में कम चोरी आ गया, यानी कि भाई वो काम चोरी करने लगा, वो काम कम करने लगे। अब भाई इस चीज का क्या हुआ, इफेक्ट आया होलसेलर के ऊपर, उसका माल कम बिकने लगा। तो जो माल कम बिकने लगा उसने भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई देखो मैं आपके ना टारगेट फिक्स करता हूँ, मैं आपके टारगेट फिक्स कर देता हूँ। टारगेट यानी कि उसने कह दिया भाई मैं आपको कहूंगा कि आप डेली 20,000 रुपए का माल लेके बेच के आओ, तब भी मैं आपको 500 रुपए दूंगा, या फिर इस 20,000 का कुछ परसेंटेज फिक्स कर देगा। ठीक है, कि आप 20,000 रुपए का माल बेच के आओ तो भाई मैं आपको इतने परसेंट या फिर इतने रुपए मैं आपको दूंगा। तो भाई इसके सामने एक बाउंडेशन आ गई, इसने यहाँ से माल उठाया और इसने भाई फिर मार्केट में, चलो अभी इसने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। अब लेकिन क्या होने लगा, अब भी काम में एक छोटी सी प्रॉब्लम आने लगी। अब भाई ये सेल्स पर्सन को पता है कि उसको 20,000 का माल ही बेचना है, तब उसको 500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं ज्यादा क्यों बेचेगा भाई, समझ में आया। तो भाई ये क्या करता था, कभी कभी ऐसा हुआ सुबह इसने माल उठाया और लाके उसने भाई पहले दुकान वाले को बेच दिया। जैसे उसने पहली दुकान वाले को बेचा, दूसरी को उसका यहीं पर 20,000 रुपए का माल सेल हो गया और भाई वो अपने घर चला गया। क्यों, उसे पता है कि बस उसका टारगेट पूरा, अब आगे काम नहीं करेगा वो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास समय तो था, अगर वो चाहता तो आज 40,000 की सेल कर सकता था उसमें भाई, इसको फायदा होता काफी होलसेलर वाले को। लेकिन भाई ये करता क्यों, क्योंकि इसको तो कोई बेनिफिट नहीं होना है, इसको तो वही 500 रुपये मिलने थे। तो इन सभी का जो भाई उन्होंने लास्ट में सॉल्यूशन निकाला, इन सभी का सॉल्यूशन निकाला भाई उसने कमीशन। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं आपको टारगेट भी दूंगा, अगर आप टारगेट से ज्यादा अचीव करते हो तो आपको भाई मैं कमीशन भी दूंगा। तो भाई अब एक चीज समझ में आई आपको कि भाई टारगेट भी दे रहा है, टारगेट से ज्यादा पर कमीशन भी दे रहा है। अब क्या हुआ भाई, जैसे आपको उसने 20,000 रुपए का माल कहा, उसने कह दिया भाई 20,000 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो मैं आपको 10% का, भाई 10% दूंगा मैं आपको, 20,000 का माल बेचने पर 10% आपका।
आपने कहा भाई मजा आ गया। तो भाई उसने कहा 20,000 का 10% 1/10 यानी कि आपको 2,000 रुपये एक दिन के आपके ये हो गए। लेकिन फिर वही बात रुक गई कि भाई आप 20,000 से ज्यादा का क्यों बेचोगे। उसने कहा इसका भी भाई मेरे पास लॉगरिथम है। उसने कहा भाई अगर आप 20,000 से कुछ भी ज्यादा का बेचोगे, मैंने कहा 20,000 से आपने 5,000 रुपये ज्यादा का बेच दिया, एक्स्ट्रा कितने का बेचा 5,000, तो इस 5,000 के ज्यादा के बेचने के ऊपर 10% तो मिलेगा ही। आपको क्या मिलेगा 10% तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, और 5% भाई बोनस भी दे दूंगा मैं आपको। अरे भाई साहब मजा ही आ गया। ठीक है, उसने कहा भाई मजा ही आ गया भाई, 5% बोनस है, चलो मैं इसको 6,000 मान लेता हूँ। ठीक है 6,000, मैंने कहा 5% का तो भाई बोनस हो गया था, मजा आ गया भाई। अब 20,000 पर कितने कमाए भाई, अब आपको भाई 20,000 पर 2,000 रुपये कमाए, और भाई इस 6,000 पर कितना, इस 6,000 पर टोटल 10 और 5 15% कमाया, यानी 6,000 पर 15% 3/20। ठीक है 20 से कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 300, और 300 इंटू 3 कितना आया 900, यानी भाई 900 रुपये यहाँ से कमा लिया आपने। सॉरी ये जीरो ज्यादा लग गई, प्लस के कितना हो गया 900। अरे ये इधर आ गया, सॉरी देखो इधर समझेंगे, मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। देखो मैंने कहा भाई यहाँ पे आपका 20,000 पे आपको समझ में आया, 20,000 यहाँ पे कमा, 2,000 यहाँ पे। अब जो बचे आपके 6,000 उस पर टोटल कितना कमाएगा, उस पर कमाएगा 10% प्लस 5% टोटल कितना 15%। तो आप कहोगे सर 6,000 पर 15% कमा रहे यानी 3/20, तो 20 से कितनी बार जाएगा 300, और 300 गुना 3 900। आप कहोगे सर 20,000 पे 6,000 पे 900 रुपए ये कमा ली, तो एक दिन टोटल कितने बचा के लेके आओ 2900 रुपए। यानी भाई इसमें सेल्समैन को भी 900 रुपए का बेनिफिट, और भाई इसमें होलसेलर वाले को भी भाई 6,000 रुपए का बेनिफिट। यानी यहाँ तक आपको एक बात समझ में आया। कमीशन से मैंने अभी एग्जाम्पल से समझा कमीशन क्यों दिया जाता है। कमीशन इसलिए ताकि काम चोरी कम हो। ठीक है, जितना काम इतना पैसा। ठीक है, और भाई अब सीधी सी बात है, अभी तो 10% मिल रहा था, यानी उसके दिमाग में रहेगा भाई टारगेट तो मैं अचीव कर ही लूं, और टारगेट से अगर मैं ज्यादा अचीव करूंगा तो भाई मुझको तो 15% मिलने वाला है, 5% और ज्यादा, तो उसके दिमाग में ज्यादा सेल करने की रहेगी बात। उम्मीद है भाई सबको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इसमें वो चीज समझ लेते हैं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहेगा कि भाई एक सेल्समैन को अब 20,000 की बिक्री पर या 20,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री करेगा, ठीक है, या फिर ऐसे ना कह के वो ऐसे बोल देगा कि एक सेल्समैन को टोटल सेल पर, टोटल सेल से बोल देगा वो कि भाई टोटल सेल पर उसको भाई आपका 10% का कमीशन मिलता है। टोटल सेल पर कितने का कमीशन मिलता है 10% का कमीशन, जितना भी बेचेगा भाई 10% तो उसको मिलना ही मिलना है। उसके बाद वो कहेगा भाई आपको कि अगर भाई 20,000 से कुछ प्लस की करेगा, यानी 20,000 से अगर कुछ ज्यादा की सेल करेगा, तो भाई उसको 5% का भाई आपको बोनस भी मिल जाएगा। उसको 20,000 से जितना भी ज्यादा बेचेगा उस पर 5 का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, वो कहेगा यदि उस शॉपकीपर ने टोटल, यदि सॉरी उस सेल्समैन ने टोटल जो भाई आपके हैं वो 2,900 रुपए कमाए, कितने कमाए 2,900 रुपए, और तो पूछ लेगा फाइन टोटल सेल, तो वहां से आपसे पूछ लेगा फाइन टोटल सेल, बताओ भाई कितने रुपए की उसने सेल की। ठीक है, देखो पहले बेसिक समझना भाई, बिल्कुल यहाँ पे आपको ये समझना है कि सबसे पहले ये था भाई उसका टारगेट, ये था टारगेट। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं, उसने क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में कहा उसने कि एक शॉपकीपर को टोटल सेल पर 10% का कमीशन मिलता है, लेकिन उसका टारगेट है 20,000 का। अगर 20,000 से भाई ज्यादा की सेल कर दी तो 5% बोनस ही मिल जाएगा। टोटल भाई ने कमाई सेल्समैन ने 2,900 रुपए, तो बताओ भाई उसने टोटल कितने का सामान बेचा होगा। देखो सबसे पहले आप लिखोगे भाई 20,000, आपने लिखा 20,000। पहले आप ये चीज देखो क्या भाई उसने 20,000 का टारगेट अचीव किया है या नहीं किया, पहले मेन काम। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे तो टोटल सेल पे बोनस दे रहा है, कहीं कहीं पे क्या होगा अगर टारगेट पूरा नहीं करेगा तो उसकी सैलरी से कुछ काट भी लिया जाएगा। भाई जान 20,000 का सेल नहीं किया उसने, 10,000 का सेल करके आया, तो भाई ये नहीं कि उसको 10,000 का 10% मिलेगा ना, उसकी सैलरी में से कुछ डिडक्ट भी होगा, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। 20,000 का टारगेट फिक्स रहेगा। तो पहले आप ये देखते हैं कि क्या 20,000 रुपए पर उसने भाई इतनी की सेल की है या नहीं की, पहले टारगेट तक तो पहुंचो। देखो अगर वो 20,000 की सेल करता तो उसको कितना कमीशन मिलता 10% का मिलता। तो आप कहोगे सर कि जो 20,000 रुपए की सेल पर उसको मिलता आपका 10% का कमीशन, यानी कमीशन कितना हो जाता उसका, आप कहोगे सर 20,000 का 10%। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 20,000 का 10% कितना आ गया 2,000 रुपए। ये तो अब समझ में आ रहा होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब भाई अगर वो खाली 20,000 का सामान बेचता तो उसको 2,000 रुपए मिलते, मात्र कितने मिलते? 2,000। लेकिन उसने कमाए कितने हैं? 2900। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, यानी 20,000 से तो भाई कुछ ज्यादा का बेचा होगा, तभी उसने 2900 रुपए कमा लिए होंगे। क्लियर हुई मेरी बात? यानी 2,000 रुपए तो उसने भाई 20,000 पे कमा लिया अगर 20 का बेचता, और कमाए उसने भाई 2900, यानी कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, 20,000 से कुछ ज्यादा की सेल की है। तो आप लिखेंगे सर उसने 20,000 से x रुपए ज्यादा की सेल की है। अब अगर x रुपए ज्यादा की सेल किया तो इस ज्यादा पर क्या मिल रहा है उसको, टोटल कितना कमीशन? 10% का कमीशन और 5% का बोनस। तो इस x पर टोटल मिल रहा है 10% का कमीशन प्लस 5% का बोनस, यानी टोटल मिलेगा 15%। समझ में आया? और इस x पर टोटल कितना कमाया भाई? 20,000 पर तो उसने कमाए कितने? 2,000। टोटल कितने कमाए? 2900। यानी इस x पर कितने कमाए? इस x पर कमाए होंगे 2900 माइनस 2,000। तो इस x पर कितने कमाए होंगे? 900 रुपए। यानी x पर उसने कितने कमा लिया आपके? 900 रुपए। क्या समझ में आया? क्लियर भाई? 20,000 का 10% 2,000 यहाँ से कमाए, x का 15% कितना कमाए? 900। तो मैं क्या बोला, x का 15%, 15% ऑफ x। तो भाई मैं कह रहा हूँ x का 15% बराबर कितना कमाया उसने? 900 रुपीज। तो भाई x 15% की वैल्यू कितना हो गई? तो 15% की वैल्यू 3/20 इक्वल टू कितना है? 900 है। देखो 3 से कितनी बार जाएगा ये? 300। और 300 गुना 2 कितने हो गए? 600। नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई आपको? सर x की वैल्यू आ गया कि 6,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। उसने पूछा भाई टोटल सेल कितने की? भाई टोटल सेल कितने की आपको? सर टोटल सेल 20,000 प्लस x की। तो टोटल सेल हो गया आपकी 20,000 प्लस, ठीक है, प्लस 6,000। तो आप हो गए सर टोटल सेल हो गया आपकी 26,000। उम्मीद है भाई सबको एग्जांपल बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है भाई, टारगेट उसको टोटल सेल पर 10% तो मिलता ही मिलता, 20,000 से ज्यादा बेचता तो 5% बोनस मिलता, टोटल इतने कमाए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि भाई उसने टारगेट अचीव किया भी है नहीं? हाँ सर, 20,000 की सेल पे 10% तो कमाएगा ही कमाएगा, 2,000 तो उसने कमा लिए। लेकिन कमाए तो उसने कितने? 29, यानी सर 900 रुपए ज्यादा कमाए, यानी कि भाई उसने ज्यादा की सेल की होगी तभी ज्यादा कमाए। यानी आपने मान लिया सर x रुपीज ज्यादा की सेल की है, x पर कितना कमीशन मिला हुआ? 10% का कमीशन, 5 का बोनस, तो टोटल 15%। और टोटल x पर कितने कमाए? 900। नहीं, x का 15% 900 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। तो भाई टोटल कितनी सेल हो गई? टोटल हो गई उसकी 26,000। उम्मीद है भाई सबको एग्जांपल बिल्कुल क्लियर होगा एकदम से। तो बढ़ जाए इसके क्वेश्चन के ऊपर। देखो 2 से 3 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं सीरीज के, जिससे आपको सब चीज क्लियर होने वाली। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखो उसने कहा ए सेल्समैन इज गिवन 12% कमीशन ऑन टोटल सेल। भाई 12% तो भाई को मिलना ही मिलना है, ये क्या है आपका? कमीशन। एंड 5% बोनस मिलना है, और बोनस कितने का मिलेगा? 5%। लेकिन जो बोनस मिलेगा वो कब मिल रहा है? जब वो 18,000 रुपए से ज्यादा की सेल करेगा। यानी टारगेट कितने के हैं उसके? भाई टारगेट है उसका 18,000 का। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 18,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% का बोनस। 18,000 से अगर ज्यादा की करेगा तो 5% बोनस मिल जाएगा। टोटल इनकम देखो कितनी है? टोटल इनकम है सर 4200। तो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई उसने हमने टारगेट अचीव किया नहीं किया? तो आप कहोगे सर 18,000 पर तो मिलेगा उसे स्टार्टिंग में 12%। तो आप कहोगे सर 18,000 का 12% अगर किसी से नहीं निकालना आता, वैसे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 18 गुना 2, 18 गुना 10 180, 18 गुना 36 216 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे करेंगे 18,000 का 12%, 12 बटे कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 गुना 18 मैंने डायरेक्ट बताया था कितना आएगा? 216। और भाई एक जीरो है तो एक जीरो, यानी 18,000 का 12% 2160 रुपए तो उसने भाई आपके कमा लिए यहाँ तक। लेकिन भाई क्वेश्चन में उसने कितने कमाए? 4200। यानी भाई कहीं ना कहीं ज्यादा रुपए कमा रखे हैं। तो कितने ज्यादा कमाए हैं? तो आप कहोगे सर उसने तो 4200 रुपए कमा रखे हैं। 4200 रुपए में से भाई 2160 तो उसने कमा लिए अपने टारगेट के ऊपर ही। तो बाकी के एक्स्ट्रा कितने कमाया उसने? आप कहोगे सर एक्स्ट्रा कमाया उसने, तो ये मैं अगर माइनस कर देता हूँ इसको तो 2040 बन जाएगा। सर तो आप कहोगे कि सर 2040 रुपए उसने ज्यादा कमा रखे हैं, यानी टारगेट से उसने कुछ ज्यादा का बेचा होगा तभी उसने इतने ज्यादा कमाए होंगे। आप कह दो सर 18,000 प्लस एक्स की उसकी टोटल सेल। समझ में आया?
अब इस x पर टोटल कितने परसेंट मिल रहा है, x पर 12% का कमीशन प्लस 5% का बोनस, तो टोटल x पर कितना मिल रहा है 17%, और x पर कमाई कितने हैं 2040 रुपए। यहाँ से कहोगे सर x का ही 17/100 कितना है आपका, ये आपका 2040, तो 17 से जाएगा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो सर x की वैल्यू आ गई आपकी 12,000 रुपीज। x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000 रुपए। तो भाई उसने पूछा तो उसकी टोटल सेल बताओ, तो सर टोटल सेल कितने की है, टोटल सेल है आपकी 18,000 की, तो सेल की थी टारगेट प्लस 12,000 रुपए, और तो भाई टोटल सेल 18,000 प्लस 12,000, टोटल सेल कितनी हो गई 30,000 की टोटल सेल। यही क्या है आपका आंसर। उम्मीद है भाई एक एग्जांपल से कराया दिया, एक क्वेश्चन से वाला कॉन्सेप्ट करा दिया, तो उम्मीद है भाई सबको बेसिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कमीशन का बेसिक क्या है, किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, ये होती है आपकी टोटल सेल। ठीक है, जिस तरीके से भी आपका क्वेश्चन होगा आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ पाया सभी को, किसी को कोई भी डाउट है नहीं ना, तो बढ़ जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं भाई इसका जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो उसने कहा अ सेल्समैन इज गिवन 9% कमीशन ऑन टोटल सेल, 9% का कमीशन तो टोटल सेल पर कमाया, टोटल सेल पर कितना कमीशन है भाई 9% का, और 1% का बोनस मिला, बोनस मिल गया किस पर 15,000 से ज्यादा पर। अब भाई बोनस कितने का मिल गया, ये तो कमीशन था, बोनस मिल गया 1% का, ये किस पर मिला है 15,000 से अगर आप ज्यादा की सेल करोगे। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया उसने, इफ ही गिव्स 22,650 रुपीज टू हिज ओनर आफ्टर डिडक्टिंग हिज इनकम, यानी कि अगर उसने अपने मालिक को अपनी सैलरी काटने के बाद इतने पैसे दिए। अब आप एक छोटी सी चीज समझो कि भाई उसने अपनी सैलरी भी काट ली और 22,650 रुपए दे भी दिए, यानी जितनी भी उसकी टोटल बिक्री हुई उसने उस बिक्री में से अपनी सैलरी काट ली, यानी अगर टोटल सेल में से उसने अपनी इनकम निकाल दी और कितने दे दिए 22,650। तो ऐसे एक बात समझ में आनी कि भाई इसमें से उसकी भाई पहले से इनकम भी कट चुकी है, यानी कहीं ना कहीं अगर इसमें भी इनकम जुड़ती थी यानी टोटल सेल तो भाई पहले से 15,000 से ज्यादा है, तो इस बार तेरे पास सोचने की जरूरत है ना निकालने की जरूरत है, पहले ही टोटल सेल 15,000 से क्या है ज्यादा की है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि भाई यहाँ से आप मान लोगे कि सर उसकी हमें एक बात पता चल गई, उसकी सेल 15,000 प्लस x रुपए की उसकी टोटल सेल है, ये क्या होगी उसकी टोटल सेल। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये है भाई टोटल टोटल सेल। अब भाई 15,000 पर तो उसने कमाया होगा 9%, तो 15,000 का 9%, 15 गुना 9 135, कितना हो गया 1,350। अब इस x पर क्या मिला होगा उसको 9% प्लस 1%, तो x पर मिला 10%, यानी कितना मिलेगा x बाई 10 मिल गया। समझ में आया, तो टोटल इनकम कितनी हुई, आप कहोगे सर टोटल इनकम हो गई 1350 प्लस x बाई 10, टोटल इनकम हो गई। तो टोटल इनकम हो गई आपकी, इसको मैं टोटल इनकम लिखता हूँ भाई, उसकी सेल्समैन की जो इनकम है वो इनकम कितने की हो गई, वो इनकम हो गई आपकी 1350 प्लस x बाई 10 की टोटल इनकम होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद अब उसने अब की बार उसने डायरेक्ट ये नहीं दिया कि सेल्समैन ने कितना कमाया, अब की बार दिया उसने कि भाई सेल्समैन ने टोटल सेल में से अपनी क्या निकाली इनकम। वो कह रहा है कि भाई टोटल जितनी भी सेल्स थी उसमें से अगर उसकी इनकम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 22,650 रुपए। तो भाई यही हमें लगाना है। अब टोटल सेल कितने की, आपको सर टोटल सेल है 15,000 प्लस एक्स की, अब भाई मैंने लिखा 15,000 प्लस एक्स की टोटल सेल है, उसमें से कितनी भाई इनकम है उसकी, इनकम है उसकी सर आप कहोगे 1350 माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का एक्स अपॉन 10। ठीक है, मैं इसको पहले ब्रैकेट में लिखूंगा प्लस, फिर नेक्स्ट लाइन में माइनस, और टोटल कितने उसने वापस कर दिए 22,650। क्या उम्मीद है भाई सबको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से भाई हम इसको पहले ना सोल्व कर लेते हैं। देखो दो तरीके हैं, चाहे तो भाई आप इसको इधर लेके चले जाओ एलसीएम इधर ले लो जाके, नहीं तो एलसीएम इधर ले लो, एलसीएम लेना ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो भाई मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे जगह नहीं तो कम पड़ जाएगी। मैंने क्या किया इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दिया, इस ब्रैकेट को भी यहाँ से हटा दिया, और इस प्लस का क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो अब हो गया ये, अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, या फिर मैं पहले इसका 15 कितना है 15,000 माइनस 1350 रुपीज, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा भाई आपका
15,000 में से अगर हम 1350 घटाएंगे तो 15,000 से 1,000 गया 14,000, 14,000 में से 350 गए तो बनेगा आपका 13,650 रुपए। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये मैं 10 का क्या लूंगा, एलसीएम ले लूंगा तो एक जीरो इधर बन जाएगी। ठीक है, प्लस के बनेगा आपका 10x, ठीक है, माइनस का x और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 इजकल टू कितना होगा, हो जाएगा 22650। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार में क्या किया, माइनस इस 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, फिर 10 की मल्टीप्लाई इस 10x में कर दी। अब देखो जो मेरा फाइनल रिजल्ट बना, ये बना मेरा 10, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा उधर जाके, और ये इसमें से क्या होगा माइनस, तो ये बनेगा मेरा 9x इजकल टू मेरा बनेगा 226500 माइनस के 136500। देखो 50000 26, ये बनेगा मेरा 9x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 90,000। कितनी आई 90,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी भाई, x की वैल्यू आएगी मेरी 10,000। तो x की वैल्यू मेरी आ गई है यहाँ से 10,000। तो उसने पूछा है, ठीक है, फाइंड टोटल सेल। टोटल सेल बताओ, तो टोटल सेल कितनी है 15,000 प्लस x, तो टोटल सेल कितनी होगी, टोटल सेल हो गई आपकी 15,000 प्लस 10,000, तो आप कह दोगे सर टोटल सेल तो आपकी हो गई है टोटल 25,000। तो आंसर कितना है इसका, इसका आंसर है आपका 25,000। उम्मीद है बस सबको बिल्कुल क्लियर होगा। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया, इसकी सेल्स में से इनकम माइनस किया, इसके बराबर रख दिया। सेल्स ये थी आपकी, इनकम ये थी, दोनों को माइनस किया, बराबर किसके 22,650 के रख दिया, और मेरा यहाँ से निकल के आंसर कितना, x की वैल्यू है मेरी 10,000, तो मेरा आंसर कितना है 25,000। उम्मीद है भाई सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम से, कहीं से कोई भी डाउट नहीं है ना भाई किसी को। बढ़ जाए आगे। देखो बड़ा आसान था भाई। अब कैलकुलेशन आपके आ जाओ किस तरीके से कर सकते हो, इसकी वन लाइनर भी कैलकुलेशन कर सकते थे। आप पहले ही इस x अपॉन 10 को उधर प्लस में लेके चले जाते x अपॉन 10, ये फिर इधर आ जाता, फिर यहाँ पे माइनस x, फिर इसको सोल्व कर लेते, फिर भी आपका क्वेश्चन बन जाता। समझ में आ भाई, क्लियर सभी को। चलो भाई अब बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है भाई इसका। देखो मैंने इस बार तीनों ही क्वेश्चन आपको स्लाइड में अलग अलग करा दिए हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये वाला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना भाई इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस समझना ध्यान से। ए सेल्समैन इज गिवन ए टारगेट 20,000, इस बार फिर टारगेट 20,000, और उसको 20% का कमीशन मिलता है जितना भी बेचेगा, चाहे 20,000 का बेचे, चाहे 25,000 का, चाहे 15, सब पे 20% का कमीशन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर वह अब नहीं हुआ अपने टारगेट को पूरा करने का, अगर वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो इस बार क्या हुआ 10% ऑफ डिफरेंस, 10% कट जाएगा उसकी सेलिंग से, कट जाएगा। किस किस का 10% कटेगा, डिफरेंस बिटवीन टारगेट, जितना टारगेट और उसकी जितनी सेलिंग थी उसके बीच का जो भी डिफरेंस है, उसका जो 10% है उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा। तो यदि उसने टोटल 3400 रुपीज प्राप्त किए तो बताओ कितनी की सेल। देखो क्वेश्चन 20,000 की बिक्री का टारगेट था, टोटल बिक्री पर 20% का कमीशन देना था। अगर टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो भाई टारगेट और बिक्री का जितना भी डिफरेंस है उसका 10% कमीशन से काट लिया जाता है, उसको टोटल मिलते हैं 3400। पहले तो आप ये देखना क्वेश्चन में चेक करके कि वो टारगेट को पूरा कर पाया या नहीं। आप देखो सर 20,000 अगर वो होते, मैं यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहा हूँ, अगर ये 20,000 का अपना टारगेट ही पूरा करता तो भाई उसको कितना मिलता 20%। आप कहोगे सर 20,000 का 20% तो आपका कितना हो रहा है 4,000 हो रहा है, यानी उसको कुल कितने कमाया उसने 34, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट को इस बार पूरा नहीं कर पाया। तो भाई जब टारगेट को पूरा नहीं कर पाया यानी उसने क्या किया होगा, उसने सेल किया होगा 20,000 माइनस x रुपए का कुछ ना कुछ सेल किया होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आया। तो अब की बात उसकी टोटल सेल है, अब की बार उसकी टोटल सेल कितने की, आप कहोगे सर टोटल सेल है उसकी इस बार 20,000 से कुछ कम रुपए की, इतनी सेल थी उसकी। अब देखो एक ही लाइन में मैं इसकी इक्वेशन बनाने वाला हूँ। टोटल सेल है, उसने कहा है कि टोटल सेल पर 20% का कमीशन दिया जाता है, यानी कि अगर उसने इतने की सेल किया तो उसने कमाया कितना होगा, तो भाई उसने कमाया है 20,000 माइनस एक्स का 20%, और 20% कितना होता है 1/5, ये समझ में आया, मैंने लिखा 20%। तो भाई 20% कमाया तो 20,000 माइनस एक्स का इतना तो उसने कमाया, लेकिन इस कमाई में से उसकी कुछ सैलरी काट ली गई यानी माइनस कर ली। और जो सैलरी काटी है वो सैलरी कौन सी काटी है, देखो उसने क्या कहा
तो अगर उस ये टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो उसकी बिक्री, जितने की उसने बिक्री की थी, जितने की उसने सेल की थी, उसकी और उसका जितने का लक्ष्य था, तो लक्ष्य और उसकी जितने की भी बिक्री थी, उसने कहा ना कि डिफरेंस बिटवीन टारगेट का और सेलिंग का डिफरेंट का है। अब देख लो आप भाई, टारगेट और सेलिंग का डिफरेंस निकालते हैं। भाई टारगेट कितने का है, आप कहोगे कि सर टारगेट तो था उसका, कितने का था टारगेट, आप कहोगे सर टारगेट था उसका 20,000 का। और भाई सेलिंग कितने की है, सेलिंग कितने की है 20,000 माइनस एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना। तो डिफरेंस कैसे, आप कहोगे सर 20,000 माइनस इंटू में 20,000 माइनस एक्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट ही पता चलना चाहिए। देखो 20,000 से 20,000 माइनस इंटू माइनस प्लस का एक्स, यानी उसने गुस्से से कहा कि जो उसका टारगेट था और जो उसकी सेलिंग थी, यानी जो उसकी बिक्री थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मैंने डिफरेंस निकाल दिया, कितना आया एक्स रुपए का, उसका 10% उसके कमीशन, यानी इस एक्स का 10% काट लिया गया उसके कमीशन से। उसके कमीशन से क्या माइनस किया है, उसके कमीशन से माइनस किया है आपका एक्स का 10%, एक्स का 10% 1/10। समझ में आना है एक्स कहाँ से आया, एक्स आया है उसके टारगेट और उसकी सेलिंग के बीच का डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया उसके टारगेट और सेलिंग के बीच का डिफरेंस, क्या है आपका एक्स, और एक्स का 10% काट लिया गया, और काटने के बाद उसको पैसे कितने मिले आपको सर 3400 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आया, देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, ये 5 है ये 10 है, तो मैं इसको भी 10 बना देता हूँ भाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुने 20, ये बन गया आपका 40,000। ठीक है, ये बना आपका 40,000 माइनस के 2x, फिर माइनस के x डिवाइड बाई कितना 10 इक्वल टू कितना हो गया, ये बना आपका 3400। क्या मेरी बात समझ में आया, तो मैंने कहा 40,000 माइनस 3x, ये बन गया आपका 40,000 माइनस 3x इक्वल टू कितना, ये बनेगा 34,000 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी आपके, तो 3x की वैल्यू कितना ही सर कहोगे, 3x की वैल्यू आ गई आपकी 6,000। कैसे, 40,000 माइनस 34,000 6,000, तो आप कहोगे सर x की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई आपकी 2,000, x की वैल्यू आ गई 2,000। उसने पूछा टोटल बिक्री बताओ, तो भाई टोटल सेल कितनी की थी 20,000 माइनस एक्स, तो आप कहोगे सर जो टोटल सेल थी, इस बार टोटल सेल थी आपकी 20,000 माइनस एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना है 2,000, तो 20,000 माइनस 2,000, आंसर कितना आएगा इसका 18,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, स्टार मार्क कर लेना बिल्कुल। सभी को क्लियर है, सबसे पहले देखो मैंने मान लिया, इस हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि भाई 20,000 से कुछ कम का बेचा, मैंने मान लिया सेल 20,000 माइनस एक्स की थी, तो उस पर भाई 20% मिलता ही मिलता, और सेल्स और टारगेट के बीच का डिफरेंट एक्स था, उस एक्स का 10%, यानी कि एक्स का 10% है, उस एक्स का 10% उसकी सेल जितना भी उसने कमाया उसमें से काट लिया, यानी माइनस कर देंगे, बराबर बचाए कितने 3400 रुपीज। तो यहाँ से भाई आपका आंसर निकल के आ जाए। उम्मीद है भाई सबको क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। किसी को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है नहीं ना, तो भाई इसी के साथ हम आज की क्लास को भाई खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी के जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले अभी परसेंटेज के साथ आपके एक या दो से तीन टाइप के क्वेश्चन अभी परसेंटेज के बचे हैं। एक आपका भाई फ्रैक्शन बचा हुआ है, एक आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बचा हुआ है, और एक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आपका बचा है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन कराने के बाद आपका परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा भाई इसका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो जो जो भी प्रैक्टिस सेशन में बैठना चाह रहा हो तो भाई वो सारे पहले सारी वीडियो देख ले, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जिससे मैं भाई आपको डेली पीडीएफ डेली पीपीटी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।